हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रहा होगा। कल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए आज आगे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दलित वर्गों का संघ के संस्थापक कौन थे। बाबू जगजीवन राम थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग भीमराव अंबेडकर को आंसर मत कीजिएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। दलित वर्गों का संघ के संस्थापक बाबू जगजीवन राम हैं। चलिए दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देवबंद आंदोलन कब हुआ था। देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में हुआ था 1866। इसका डेट आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ये डायरेक्ट डेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट स्टोरी गौरा, गीतांजलि आदि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख पुस्तक हैं। दोस्तों गीतांजलि आप लोग जानते होइएगा। कृपया अभी से शॉर्ट स्टोरी गौरा और को भी ध्यान में रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अंबर का युद्ध कब हुआ था। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों डेट आप लोग बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा लिखा गया। बाय महात्मा गांधी। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। द वे आउट नामक पैम्पलेट बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया। दोस्तों ये दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, इसको ध्यान से याद रखिए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफजी सलाई थे। एफजी सलाई थे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चंपारण कृषि आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। बट हम लोग बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे एफजी सलाई थे। एफजी सलाई थे। और इसके सचिव थे। और इसके सचिव कौन थे। और इसके सचिव थे एमईएल टैनर थे। इसके सचिव कौन थे। एमईएल टैनर थे। और चंपारण कृषि जांच समिति के मेंबर यानी सदस्य कौन कौन थे। तो डीजे रीड थे। महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। एलसी आदामी थे। जी रैनी थे। और राजा हरि प्रसाद नारायण सी थे। दोस्तों इसके सदस्य को आप लोग ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति के इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। तो इनमें सदस्य थे डीजे रीड थे, महात्मा गांधी थे, एलसी आदामी थे, जी रैनी थे और सी राज हरि प्रसाद नारायण सी थे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान के। तो इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। शेर शाह सूरी।
चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। जानी प्रणाली जानी प्रणाली जानी प्रणाली किसकी उपज थी? ये था शेरशाह सूरी की ही थी, शेरशाह सूरी का थे। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी के थे। आप लोग जब्ती प्रणाली जानते होइएगा, जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू किए थे, जबकि यहाँ पर जानी प्रणाली है। इस टर्म को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका आंसर होगा पंचमहल। इसका आंसर क्या होगा? पंचमहल। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया या बनवाया? तो ये जहांगीर ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? जहांगीर ने बनवाए थे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो ये बाबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये बाबर को कहा जाता है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो ये इसका आंसर होगा सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया, यानी अधीनता स्वीकार नहीं किए। किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया था? किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। इसका आंसर होगा फ्रांस। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजसूय यज्ञ में कितने प्रकार के जल से राजा अभिषेक करता था? तो इसका आंसर होगा 17 प्रकार के जल के प्रयोग करते थे। रिपीट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, राजसूय यज्ञ में कितने प्रकार के जल से राजा अभिषेक करते थे? तो इसका आंसर होगा 17 प्रकार के जल के प्रयोग करते थे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आगे के लिए नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी टाइम में अपलोड करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।